नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट संवाद, जहां पर हम हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहरी बातचीत और सच्चाई की तलाश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो एक भारतीय को सीधे प्रभावित करती है। साल 2025-26 का जो केंद्रीय बजट और महंगाई की जो स्थिति है उस पर आज हम बात करें। दिसंबर 2024 में जो महंगाई का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक उपभोक्ता महंगाई 5.22% तक गिर गई है, यानी 5.22% तक गिर गई है। ये जो महंगाई का 4 महीने का सबसे निचला स्तर है, लेकिन यह भी सिर्फ एक छोटी सी गिरावट देखी है। नवंबर में महंगाई 5.5% थी और इस गिरावट का मुख्य कारण बताया जा रहा है खाद्य पदार्थों की कीमतों का थोड़ा कम होना। खाद्य महंगाई एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जब हम महंगाई की बात करते हैं। दिसंबर में खाद्य महंगाई की बात करूँ तो 8.4% थी, जो नवम्बर के 9% से थोड़ी कम हुई है। इसमें सब्जियों की कीमतों में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन सब्जियों की महंगाई अब भी 26.6% है, जो कि काफी हाई लेवल तक पहुंच गई। मतलब कहने का अर्थ ये है, आम परिवारों को अब भी अपने खाने पर पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन सब कुछ नकारात्मक नहीं है। दिसंबर में खाद्य तेल की महंगाई 14.6% तक पहुंच गई है, जो कि 33 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके अलावा अंडे, मांस और फल की कीमतों की मैं बात करूं तो उसमें वृद्धि देखने को मिली है। ये सब चीजें यह संकेत देती है, इशारा करती है उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती। अगर हम थोक महंगाई की बात करें तो वह भी बढ़ गई है। यह एक संकेत है खाद्य पदार्थों के साथ साथ विनिर्मित उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है, जो सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, अपनी मौद्रिक नीति में क्या करेगा। सरकार और उद्योग की यह उम्मीद है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करे ताकि खपत को बढ़ावा मिले और आर्थिक वृद्धि को गति मिले। लेकिन सिर्फ ब्याज दरों में कटौती से खाद्य महंगाई को काबू पाना काफी मुश्किल होगा। यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। अगर हम बात करें आरबीआई की नीति को देखें तो वह महंगाई को 4% तक नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आरबीआई को ये देखना होगा कि महंगाई और वृद्धि का संतुलन कैसे बनाए रखें। अगर महंगाई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तो ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो महंगाई को प्रभावित कर रहा है वह है रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत। हाल के हफ्तों में रुपए डॉलर के मुकाबले काफी गिर गया। इसका अर्थ है, यानी इसका मतलब है कि आयाती वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है, जो महंगाई को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा वैश्विक तेल कीमतें भी अपने उच्चतम स्तर पर है, जो महंगाई के दबाव को और बढ़ाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार को खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। अगर सरकार खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ लागू करती है तो यह महंगाई को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। साथ ही सरकार को सब्सिडी और कीमत नियंत्रण उपायों पर भी विचार करना चाहिए। तो ये था 2025-26 का बजट और महंगाई की स्थिति काफी जटिल है। महंगाई में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन खाद्य कीमतों और विनिर्माण लागत का दबाव अभी भी जारी। आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करने से पहले महंगाई को 4% के लक्ष्य तक नियंत्रित करना होगा। सरकार को भी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करना होगा। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि बजट और आरबीआई की नीतियाँ महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रहेंगी? क्या सरकार को खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ और करना चाहिए? तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।